हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 24 नवंबर और हम 24 नवंबर से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर भारतीय डाक ने जेन जेड थीम्ड आधारित पहला डाकघर खोला है? निम्न में से किस स्थान पर भारतीय डाकघर ने जेन जेड थीम्ड आधारित पहला डाकघर खोला है? तो कहाँ खोला है ये खोला है IIT दिल्ली के अंदर। कहाँ खोला है? IIT दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय डाक ने IIT दिल्ली में जेन जेड थीम पर आधारित अपना पहला डाकघर खोला है। ये डाकघर आधुनिक और युवाओं को अनुकूल बनाने के लिए छात्रों के सहयोग से फिर से डिजाइन किया गया है और इसमें वाईफाई जोन, IIT फाइन आर्ट्स सोसाइटी की कलाकृतियों और ग्राफिक्स QR आधारित पार्सल बुकिंग जैसी स्मार्ट सेवाएं और छात्रों के लिए स्पीड पोस्ट पर विशेष छूट जैसी सुविधाएं शामिल है। तो ये देश का पहला जेन जेड पोस्ट ऑफिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे केंद्र सरकार द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है? तो ये किसे कर दिया गया है? ये कर दिया है संदीप प्रधान को। किसको कर दिया है? संदीप प्रधान को। केंद्र सरकार ने संदीप प्रधान को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। ये 1990 बैच के भारतीय राजस्व सेवा यानी IRS अधिकारी हैं और इस पद पर 3 साल के लिए सेवा देंगे। संदीप प्रधान को 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। ये 1990 बैच के भारतीय राजस्व सेवा IRS अधिकारी हैं और वित्त मंत्रालय द्वारा एक गजट प्रकाशन के माध्यम से उनकी नियुक्ति को अधिसूचित किया गया है। उनका जो कार्यकाल है वो ग्रहण करने की तारीख से 3 साल तक का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है? हाल ही में किसे इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है? तो किसे चुना गया है? ये चुना गया है रोजर फेडरर को। किसको चुना गया है? रोजर फेडरर को। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए रोजर फेडरर को और मेरी कैरिलो को चुना गया है। रोजर फेडरर महान स्विस खिलाड़ी श्रेणी में चुना गया और ये 20 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब और 103 ATP खिताब जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी थे और अपने कैरियर के दौरान रिकॉर्ड 310 हफ्तों तक विश्व में नंबर 1 रहे थे। और मेरी कैरिलो है, ये जानी मानी टीवी उद्घोषक और पत्रकार मेरी कैरिलो है को योगदानकर्ता की श्रेणी में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे हाल ही में टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का सचिव नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का सचिव नियुक्त किया गया है? तो किसे कर दिया गया है? ये कर दिया गया अमित अग्रवाल को। किसको कर दिया? अमित अग्रवाल को। अमित अग्रवाल 1993 के IAS अधिकारी हैं और छत्तीसगढ़ कैडर के। तो ये पीछे इससे पहले किस विभाग में थे? तो दवा वितरण विभाग के अंदर थे। ये सचिव थे दिसंबर 2024 से। अब इनको दूरसंचार का नेतृत्व करेंगे और वे नीरज मित्तल का स्थान लेंगे, जिन्होंने अब पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस एवं मंत्रालय का सचिव बना दिया गया है। और नीरज मित्तल ने सितंबर 2023 में टेलीकॉम सचिव का पद संभाला था और वो अब पंकज जैन का स्थान लेंगे, जिन्हें 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दानदाता देश बन गया है? निम्न में से कौन सा देश हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दानदाता देश बन गया है? तो ये बन गया है संयुक्त अरब अमीरात। कौन बन गया है? संयुक्त अरब अमीरात।
संयुक्त राष्ट्र मानवीय अधिकारों के मामले में जो समन्वय कार्यालय द्वारा एक जारी रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात को वर्ष 2025 के वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा मानवीय सहायता प्रदाता घोषित किया गया है। यूएन की जो फाइनेंशियल ट्रैकिंग की सर्विस की रिपोर्ट है वो बताती है कि यूएन में इसी वर्ष 1.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता प्रदान की है, जो वैश्विक स्तर पर कुल सहायता का 7.2% है। और यूए की सूची के अंदर अमेरिका पहले नंबर पर है, यूरोपीय संघ दूसरे नंबर पर, और उसके बाद तीसरे स्थान पर यूए की अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता देने वाले सभी अन्य देशों से आगे है। यूएन ने 2025 में वैश्विक मानवीय योगदान का कुल आंकड़ा 20.28 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया था। और इनको विश्व भर में चल रहे संघर्ष, जलवायु जनहित आपदाओं और आर्थिक अस्थिरता ने मानवीय सहायता की आवश्यकता को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा दिया था। बात करें यूएई के राष्ट्रपति, तो वहाँ के राष्ट्रपति है महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में द काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी CISSE ने कितने टीचर्स को प्रतिष्ठित डेरोजियो अवार्ड 2025 दिया गया है। हाल ही में द काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी CISSE ने कितने टीचर्स को प्रतिष्ठित डेरोजियो अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। तो किया है 4 टीचर्स। कितने टीचर्स को? 4 टीचर्स को। द काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने 20 नवंबर को प्रतिष्ठित डेरोजियो अवार्ड 2025 की घोषणा की और इस साल स्कूल शिक्षा और मानव विकास के उत्कृष्ट योगदान देने के लिए 4 को सम्मान दिया गया है। तो किसको दिया गया है? सिनोज किजके मूरियल जो प्रिंसिपल है सेंट एंटनी स्कूल गाजियाबाद है, और कीर्ति सिन्हा जो प्रिंसिपल है गुलमपुर हाई स्कूल जमशेदपुर के, और सीना जोसेफ प्रिंसिपल है अक्सिलियस नव ज्योतिष स्कूल केरल के, और कुसुम उनियाल जो TGT साइंस टीचर है ज्योति विद्यालय जोशीमठ उत्तराखंड के। इनको ये पुरस्कार दिया है, और ये पुरस्कार उन शिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी शैक्षिक भूमिकाओं में प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी और एजुकेशन लीडरशिप में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। और ये इसके अंदर 24 ग्राम गोल्ड मेडल का और सिल्वर प्लेट पर इंटीग्रेट प्रशस्ति पट्टिका दी जाती है, और 1 प्रमाण पत्र यानी स्क्रोल दिया जाता है, और 1 लाख रुपये का चेक जो नगद इनाम की राशि दी जाती है। एसोसिएशन ऑफ स्कूल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट द्वारा ये चंडीगढ़ के अंदर दिया गया है, और स्कूल हेड्स मीट के दौरान सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विक्रम सेन के ने यह सम्मान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं। हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े अमीर व्यक्ति कौन बन गए? तो बन गए लैरी पेज। कौन बन गए? लैरी पेज। इन्होंने जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है। गूगल के संस्थापक और अल्फाबेट के प्रमुख शेयरधारक लैरी पेज ने आधिकारिक रूप से जेफ बेजोस को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के तीसरे सबसे धनवान व्यक्ति बन गए हैं। लैरी पेज के पास जो लैरी पेज है इनके पास 3.2% की हिस्सेदारी है अल्फाबेट में, और 21 नवंबर 2025 तक उनकी रियल जो टाइम संपत्ति है वो $246.11 बिलियन। गूगल के संस्थापक सर्गेई ब्रिन उनकी 2.9 हिस्सेदारी की संपत्ति भी $7 बिलियन से बढ़कर $228.20 बिलियन हो गई है। 21 नवंबर 2025 तक दुनिया का शीर्ष 5 अरबपतियों की सूची, तो पहले नंबर पर एलन मस्क, उसके बाद में लैरी एलिसन, और उसके बाद में तीसरे नंबर पर आ गए लैरी पेज, और उनके बाद में जेफ बेजोस, और फिर है सर्गेई ब्रिन। प्रीवियसली क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में जो चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल चांदी चीन ने खोजे, और कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2025 का शब्द पैरा सोशल को घोषित किया गया है। टॉम क्रूज को गवर्नेंस अवार्ड 2025 में मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया है, और F1 सीजन 2025 में असाधारण प्रदर्शन के लिए ऑस्कर प्रियाश्री को ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित डॉन पुरस्कार सम्मानित किया गया है। और हाल ही में मिशेल बेचलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में देश का सबसे बड़ा मूल्यवान जो ब्रांड है वो HDFC बैंक बन गया है।
और डेल टेक्नोलॉजी ने भारतीय कंज्यूमर सेल्स बिजनेस के लिए अनुराग अरोड़ा को नया वरिष्ठ निदेशक और महाप्रबंधक नियुक्त किया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।